अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए, और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: खाना काबा में कौन सी जगह तवाफ के शुरू और ख़त्म करने के लिए एक निशान का काम देता है? जवाब: हजर असवद खाना काबा के तवाफ के शुरू और ख़त्म करने के लिए एक निशान का काम देता है। सवाल: जमजम का कुआं किसने दरियाफ्त किया था? जवाब: हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने दरियाफ्त फरमाया था। सवाल: किस अंसारी ने सबसे पहले अपना मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र किया? जवाब: हजरत हारसा रजी अल्लाह ताला अन्हो ने सबसे पहले अपना मकान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र किया। अज़वाज मुतहहरात रजी अल्लाह अन्हा के मकान इन्हीं की ज़मीन पर तामीर किए गए। सवाल: हजरत बिलाल रजी अल्लाह अन्हु ने किन से सीख कर अजान का आगाज़ किया? जवाब: हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से सीखकर अज़ान का आगाज़ किया। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को किस चीज़ में बंद करके दरिया में बहा दिया गया था? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया गया था। सवाल: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस आसमान तक गए? जवाब: हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चौथे आसमान तक गए। सवाल: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त आयत कौन सी है? जवाब: हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के नज़दीक कुरान पाक की सबसे सख्त सूरत उन-निसा आयत नंबर 127 है। सवाल: रमज़ान में कौन सी चीज़ पीने से और भी ज़्यादा प्यास लगती है? जवाब: रमज़ान में सिगरेट पीने से और भी ज़्यादा प्यास लगती है। सवाल: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक का आखिरी हफ्ता कहाँ गुजारा? जवाब: हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारक का आखिरी हफ्ता अपनी चहेती बीवी हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के यहाँ गुजारा। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी साहबजादी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा नबूवत से कितने बरस पहले पैदा हुई?
جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ سوال: شب قدر والے دن سورج کیسا ہوتا ہے؟ جواب: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، وہ ایسے ہوتا ہے جیسے تھالی۔ سوال: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کس آسمان پر ملاقات ہوئی تھی؟ جواب: آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے دوسرے آسمان پر ملاقات ہوئی تھی۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام احسام تھا۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کس چچا کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے۔ سوال: آسمان پر سب سے پہلے کس فرشتے نے نماز پڑھی؟ جواب: آسمان پر سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ کس نبی کی بہن تھی؟ جواب: حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن تھی۔ سوال: جنتی کو جنت میں کتنے خادم ملیں گے؟ جواب: جنتی کو جنت میں 80,000 خادم ملیں گے۔ سوال: وہ کون سا معجزہ ہے جس کو روزانہ مرد اور عورتیں دیکھتے ہیں؟ جواب: قرآن مجید ہے جس کو روزانہ مرد اور عورتیں دیکھتے ہیں۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز کس کو کہا تھا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کا مغز دعا کو کہا تھا۔ سوال: بادشاہوں میں سب سے پہلے کس بادشاہ نے اسلام قبول کیا؟ جواب: شاہ حبشہ نجاشی۔ سوال: جہنمی جب جہنم میں روئیں گے تو ان کے آنسو کیسے ہوں گے؟
जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहन्नमी इस कदर रोएंगे कि अगर इनके आंसू में कश्तियाँ चलाई जाए तो चलने लगे। जहन्नमी खून के आंसू रोएंगे, यानी पानी के आंसू की जगह। इसे हाकिम ने रवायत किया है। सवाल: अल अजीज के मायने क्या हैं? जवाब: अल अजीज के मायने इज्जत वाली किताब है। सवाल: जब मुसलमानों ने हबशे की तरफ हिजरत की तो वहाँ किसकी हुकूमत थी? जवाब: जब मुसलमानों ने हबशे की तरफ हिजरत की तो वहाँ नाजाशी की हुकूमत थी। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज जुमा की इमामत किस जगह की? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मर्तबा नमाज जुमा की इमामत बनु सालम में की। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए किस सहाबी को भेजा था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में तबलीग करने के लिए हज़रत मसअब रज़ी अल्लाह अन्हु को भेजा था। सवाल: इस्लामी तारीख में मस्जिद के साथ मीनार सबसे पहले किसने और कहाँ बनवाया? जवाब: इस्लामी तारीख में मस्जिद के साथ मीनार सबसे पहले हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने बसरा की जामा मस्जिद में बनवाया। सवाल: किस खलीफा राशिद ने मदीना को सैलाब से बचाने के लिए बंद तामीर किया? जवाब: खलीफा राशिद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मदीना को सैलाब से बचाने के लिए बंद तामीर किया। सवाल: आज सानिया किसको कहते हैं? जवाब: आज सानिया को कौम समूद कहते हैं। सवाल: कौम आद के लोगों का कद क्या था? जवाब: तारीखी किताबों में कौम आद के लोगों का कद 40 हाथ बताया गया है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले क्या बोया था? जवाब: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत अम्मा हवा अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर सबसे पहले गंदम और जौ बोया था। सवाल: जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आंखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र कहाँ पड़ी? जवाब: जब अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी और रूह आंखों में पहुंची तो आप अलैहिस्सलाम की नज़र जन्नत के फलों पर पड़ी।
सवाल, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से कितनी इंजीलें लिखी गईं? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से 75 इंजीलें लिखी गईं। सवाल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में औरतों को गुस्ल देने वाली कौन थी? जवाब, ज़माना नबी में हज़रत उम्मे अतिया औरतों को गुस्ल दिया करती थी, जिनका लक़ब गुसाला पड़ गया था। असल नाम नसीबा था। सवाल, कुरान मजीद की कुंजी किसको कहते हैं? जवाब, कुरान मजीद की कुंजी बिस्मिल्लाह को कहते हैं। सवाल, किस नबी का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था? जवाब, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का जनाजा आसमान पर उठा लिया गया था। सवाल, कौन से नबी थे जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया था? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने गुस्ल दिया था। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में कितनी मसाजिद थीं? जवाब, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त मदीना में 10 मसाजिद थीं। सवाल, बाग़ जन्नत के हौद का जिक्र किस सूरत में है? जवाब, बाग़ जन्नत के हौज का जिक्र सूरत कौसर में है। सवाल, क्या रोज़ा बंद करने या खोलने के लिए अज़ान ज़रूरी है? जवाब, जी नहीं, रोज़ा बंद करने का ताल्लुक अज़ान फ़जर से नहीं, सुबह सादिक से पहले खाना पीना बंद करना ज़रूरी है। यूं ही जब ग़रूब आफ्ताब का यकीन हो जाए इफ्तार करने में देर नहीं करनी चाहिए। ना सायरन का इंतज़ार कीजिए ना अज़ान का, फ़ौरन कोई चीज़ खा पी लें। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुसलमानों में अफजल कौन है? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। सवाल, वो कौन से अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया? जवाब, दो अंबिया हैं जिनको अल्लाह ने बचपन ही से नबूवत से सरफराज फरमाया, हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। सवाल, हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी हिजरत अफजल है? जवाब, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो हिजरत अफजल है जिसने बदी को तर्क कर दिया।
सवाल, वो कौन से साहबी थे जिन्होंने जंग में अबू जहल को मार डाला? जवाब, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने जंग में अबू जहल को मार डाला। सवाल, वो कौन से साहबी थे जिनके शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी, बिलाखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। जवाब, हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु के शाने पर अबू जहल के बेटे मुकरमा ने तलवार मारी, फिर भी वो उसी हालत में लड़ते रहे, लेकिन हाथ के लटकने की जहमत होती थी, बिलाखिर हाथ को पाँव के नीचे दबाकर खींचा कि हाथ अलग हो गया। सवाल, दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से कितनी ज़्यादा होगी? जवाब, दोज़ख की आग की हरारत दुनिया की आग से 70 गुना ज़्यादा होगी। सवाल, वो कौन सा बादशाह गुजरा है जो हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखता था? जवाब, सुल्तान महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हर साल अपने हाथ से कुरान मजीद लिखते थे। सवाल, उम्मुल किताब की सूरत को कहा जाता है? जवाब, उम्मुल किताब सूरत फातिहा को कहा जाता है। सवाल, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के 3 दिन बाद दरिया में बहा दिए गए। सवाल, क्या डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं? जवाब, जी हाँ, डरावने ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से इंसान अमीर हो जाता है? जवाब, रोजाना सुबह सूरत यासीन की तिलावत करने से इंसान अमीर हो जाता है। सवाल, मक्का में पहली मस्जिद किसने बनाई थी? जवाब, मक्का में पहली मस्जिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनाई थी। सवाल, कुरान पाक की सूरत इनाम का क्या मतलब है? जवाब, कुरान पाक की सूरत इनाम का मतलब जानवर मवेशी है। सवाल, वो कौन सी चीज़ गुजरते वक्त लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना देती है? जवाब, उम्र लड़के को आदमी और लड़की को औरत बना देती है।
सवाल, किस मखलूक के खून में सोना पाया जाता है? जवाब, इंसान के खून में सोना पाया जाता है। सवाल, हदीस मुबारका में जन्नत के फूल किसे कहा गया है? जवाब, हदीस मुबारका में जन्नत के फूल बच्चों को कहा गया है। सवाल, सूरत नूर किस मशहूर ग़ज़वा के बाद नाजिल हुई? जवाब, सूरत नूर मशहूर ग़ज़वा अहज़ाब के बाद नाजिल हुई। सवाल, वो कौन सी नमाज है जो कज़ा हो जाए तो पांचों नमाजें पढ़ी जाती हैं? जवाब, जिस नमाज के बारे में इल्म न हो कि कौन सी नमाज कज़ा हुई। सवाल, हौज़े कौसर का नाम हौज़े कौसर क्यों रखा गया? जवाब, इसका नाम हौज़े कौसर इसलिए कि इसके पास लोग कसरत से जाएंगे। सवाल, कौन से पैगंबर के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ईमान की गवाही खुद अल्लाह ताला ने दी। सवाल, हजाबत से क्या मुराद है? जवाब, हजाबत से मुराद खाना काबा की पासबानी और कलीस बरादरी है। सवाल, मुशरिकीन व कुफार की छोटी नाबालिग औलाद आखिरत में किस जगह रहेंगी? जवाब, सही कौल के मुताबिक मुशरिकीन व कुफार की छोटी नाबालिग औलाद आखिरत में जन्नत में जाएंगे और ये अहले जन्नत के खादिम होंगे। सवाल, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा किस खलीफा के पास था? जवाब, कुरान मजीद का पहला मुकम्मल नुस्खा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के पास था। सवाल, सोते वक्त कौन से फल को काट कर नाक पर रगड़ने से जिंदगी भर पेट बाहर नहीं आता? जवाब, नाशपाती को। सवाल, कसस अल अंबिया में तौरेत की लूह का हजम मोटाई क्या आया है? जवाब, एक ऊंट के बराबर। सवाल, कुरान पाक में हजरत मिकाईल अलैहिस्सलाम का जिक्र कितनी बार किया है?
जवाब: कुरान पाक में हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम का जिक्र एक मर्तबा आया है। सवाल: क्या दूध ना देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है? जवाब: जी हाँ, दूध ना देने वाले जानवर की कुर्बानी जायज़ है। सवाल: उम्मुल मोमिनीन हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा का वो कौन सा बहनोई था जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों ग़ज़वा उहद में हलाक हुआ? जवाब: उबी बिन खलफ। सवाल: कौम समूद के लोग कहाँ घर बनाते थे? जवाब: कौम समूद के लोगों के बारे में कहा जाता है वो लोग पहाड़ों में घर तराशते थे। सवाल: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज जुम्मा कहाँ पढ़ाई? जवाब: नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले नमाज जुम्मा बस्ती बनी सालिम में पढ़ाई। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से चचा हैं जो ग़ज़वा बदर में कैदी हो गए? जवाब: हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब। सवाल: अल्लाह ताला किस रात को ग़ुरूब आफ़ताब के वक्त से पहले ही आसमान पर तजल्ली फरमाता है? कोई इस्तग़फ़ार करने वाला मैं इसकी मग़फ़िरत कर दूँ, कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं इसे रिस्क दे दूँ। जवाब: वो रात शब कदर की रात है। सवाल: जहाँ मस्जिद अक्सा है वहाँ पहले क्या था? जवाब: हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तामीर करता हैकल वाक़या था। सवाल: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से क्या रिश्ता था? जवाब: हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के चचा थे। सवाल: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कितनी मरतबा काफिरों पर अज़ाब के लिए दुआ की थी? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से 3 मरतबा काफिरों पर अज़ाब के लिए दुआ की थी। सवाल: इस्लाह उम्मुल मोमिनीन से क्या मुराद है? जवाब: इस्लाह उम्मुल मोमिनीन से मुराद अज़वाज मुत्तहरात हैं।
सवाल: दरिया नील हर साल खुश्क हो जाता था। दौर जहालत में एक लड़की को दुल्हन बनाकर इसकी भेंट दी जाती थी तो दरिया चढ़ता था। बताए किस खलीफा के रुक्का लिखने और वही रुक्का दरिया नील में डालने से दरिया नील चढ़ा था और आज तक उस सतह से कम न हुआ। जवाब: हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के रुक्का लिखने से। सवाल: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद शरीयत के अहकाम बजा लाने में सबसे ज़्यादा सख्ती करने वाले सहाबी रजी अल्लाह अन्हु कौन थे? जवाब: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में से मेरी उम्मत के हक़ में सबसे ज़्यादा मेहरबान अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु हैं और शरीयत के अहकाम बजा लाने में मेरी उम्मत में सबसे ज़्यादा सख्त उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया। सवाल: हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर का ज़ख़म आया और आप ग़ज़वा बनु करीज़ के बाद इंतकाल कर गए। बताएं आप रज़ी अल्लाह अन्हु के तीर लगने के बाद कितने दिन बाद इंतकाल हुआ? जवाब: हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर का ज़ख़म आया और आप ग़ज़वा बनु करीज़ के बाद इंतकाल कर गए। आप रज़ी अल्लाह अन्हु को तीर लगने के 25 दिन बाद इंतकाल हुआ। सवाल: अंसार का लफ्ज़ी मतलब क्या है? जवाब: अंसार का लफ्ज़ी मतलब मददगार यानी मदद करने वाला है। सवाल: नमाज कसूफ की कुल कितनी रकअतें होती हैं? जवाब: नमाज कसूफ की कुल 2 रकअतें होती हैं। सवाल: बताएं कौन से पैगंबर दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था? जवाब: हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम दरख्त में समा गए थे लेकिन लोगों ने आरे से चीर दिया था। सवाल: परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र किस परिंदे की है? जवाब: परिंदों में सबसे ज़्यादा उम्र कौवे की है। सवाल: सितारे ज़मीन से छोटे होते हैं या बड़े? जवाब: सितारे ज़मीन से बड़े होते हैं यहाँ तक कि सबसे छोटा सितारा ज़मीन से 8 गुना बड़ा है और सबसे बड़ा सितारा ज़मीन से 120 गुना बड़ा होता है। सवाल: हज़रत अवैस करनी ताबी हैं या साहबी? जवाब: हज़रत अवैस करनी ताबी हैं। सवाल: वो कौन सी औरत है जिसने सबसे पहले ज़रा पहनी? जवाब: हज़रत हाजरा हैं, इन्होंने हज़रत सारा के पहचानने के खौफ से ज़रा पहनी।
سوال: کس دن کی دعا سب سے بہتر ہے؟ جواب: عرفہ کے دن کی دعا سب سے بہتر ہے۔ سوال: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے نواسے شہید ہوئے؟ جواب: واقعہ کربلا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ سوال: باب الریان جنت کا دروازہ کن کے لیے ہے؟ جواب: باب الریان جنت کا دروازہ روزے داروں کے لیے ہے۔ سوال: صلاۃ الخوف کس موقع پر پڑھی جاتی ہے؟ جواب: صلاۃ الخوف حالت جنگ کے موقع پر پڑھی جاتی ہے۔ سوال: کیا کوئی آدمی ایسا بھی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدست خود نیزہ مارا ہو اور اس سے وہ ہلاک ہو گیا ہو؟ جواب: ہاں، ایک کافر ہے جس کا نام ابی بن خلف ہے، غزوہ احد میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مارا گیا۔ سوال: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے کتنے دن تک بیمار رہے؟ جواب: حضرت آدم علیہ السلام وفات سے پہلے 11 دن تک بیمار رہے۔ سوال: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس کتنی تلواریں تھیں؟ جواب: غزوہ بدر میں مسلمانوں کے پاس 8 تلواریں تھیں۔ سوال: آخری 4 صورتوں کے علاوہ اور کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ جواب: آخری 4 صورتوں کے علاوہ سورۃ جن ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے۔ سوال: کس خلیفہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا؟ جواب: خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے شہید کیا گیا۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر کیا کریں گے؟ جواب: لوگ جانوروں کی طرح راستوں پر زنا کریں گے۔ سوال: رمضان میں کس وقت سونے سے یادداشت چلی جاتی ہے؟
जवाब: अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि फजर की नमाज के बाद सोने से क्यों मना किया गया है। एक हदीस के मुताबिक जो शख्स फजर की नमाज के बाद सोने का आदी हो तो अल्लाह ताला इसकी याददाश्त को ख़त्म कर देता है, और एक रवायत के मुताबिक इसके लिए हलाल रिज़्क के दरवाजे बंद हो जाते हैं। तो अक्सर लोग नमाज फजर या फिर रमज़ान में भी सहरी खाने और फजर की नमाज पढ़ने के बाद फ़ौरन सो जाते हैं। तो ऐसा करना दुरुस्त नहीं। अगर सोना ही है तो कम अज़ कम सूरज के तुलू होने का इंतज़ार करना चाहिए। सवाल: इब्लीस ने कितने हजार साल तक अर्श का तवाफ किया? जवाब: इब्लीस ने 14,000 साल तक अर्श का तवाफ किया। सवाल: सबसे पहले अरबी किस इंसान ने बोली थी? जवाब: सबसे पहले अरबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने बोली थी। सवाल: हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम किन दो फनों में माहिर थी? जवाब: हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम संग तराशी और फन तामीर में माहिर थी। सवाल: क्या बेजा सवालात करना पसंदीदा अमल है? जवाब: हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, बेशक तेरी उम्मत मुसलसल ये कहती रहेगी, ये क्या है, ये क्या है, यहाँ तक कि वो ये भी कह देंगे कि ये तो अल्लाह है जिसने मखलूक को पैदा फरमाया। तो अल्लाह को किसने पैदा किया? सवाल: इस्लाम में सबसे ज़्यादा नापाक और गलीज़ रिश्ता कौन सा है? जवाब: इस्लाम में सबसे ज़्यादा गलीज़, नापाक और बुरा रिश्ता गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का है। ये इस कदर गलीज़ रिश्ता है, किसी को बताते हुए भी शर्म आनी चाहिए। ये नापाक और नाजायज़ रिश्ता है जिसको कायम करने में कोई सवाब नहीं मिलता। और अगर इनके दरमियान फिजिकल रिलेशन रहा हो तो इस पर अगर चार लोग इनके जिना की गवाही दे दे तो इस्लाम कहता है कि इनको 100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा ने गर्लफ्रेंड रखी हुई है तो इस्लाम कहता है इनको ज़मीन में गाड़ कर पत्थरों से हलाक कर दो। और अगर कवारा मर्द या औरत जिना करे तो इस्लाम कहता है कि इनको सरेआम 100 कोड़े मारो। सवाल: बैतुल मुक़द्दस की फतह के वक्त चाबियां किस सहाबी के हवाले की गईं? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु। सवाल: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले किस मुल्क का सफ़र किया था? जवाब: हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मुल्क शाम का सफ़र किया था। सवाल: यतीम का माल खाने वाले की क्या सज़ा है? जवाब: जो लोग नाहक जुल्म से यतीमों का माल खा जाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं और अनकरीब दोजक में जाएंगे। सवाल: जंगे जमल को जंगे जमल क्यों कहते हैं? सवाल: अल्लाह किससे ताल्लुक तोड़ता नहीं और किससे ताल्लुक जोड़ता नहीं?
सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के कितने लोग खौफ खुदा से फौत हो गए थे? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के 30,000 लोग खौफ खुदा से फौत हो गए थे। सवाल, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सूरत के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है? जवाब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत हूद के बारे में फरमाया कि इसने मुझे बूढ़ा कर दिया है। सवाल, मुनाफिकीन को जहन्नुम की किस मंजिल में कैद किया जाएगा? जवाब, मुनाफिकीन को जहन्नुम की 7वीं मंजिल में कैद किया जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।